नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी पे, ठीक है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। आज जो है वो अपनी स्लाइड जो है, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट जो स्लाइड जो थी वो भी प्रकाश का अपवर्तन नियम थी, ठीक है। तो अपनी ये तीसरी स्लाइड है प्रकाश और अपवर्तन से, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे कि आज अपन कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो बिना समय व्यतीत करते हुए चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, ठीक है, और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सर सीवी रमन, सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो किस पे उन्होंने काम किया था? एक्स किरणों पे अध्ययन के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बताया था कि रमन इफेक्ट बताता है तो धूप वाले जो चश्मे जो होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो तो उसके अंदर क्या था कि प्रकाश अगर किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजरता है तो उसका स्वभाव जो होता है वो या उसकी प्रकृति में कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। तो यही बताया था किसने? सीवी रमन ने, ठीक है। तो उन्होंने किस पे कहा था ये, इस घटना को क्या क्या बोला जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा कि रमन जो वैज्ञानिक थे, सर सीवी रमन, उन्होंने किस पे अपना अध्ययन किया था? प्रकाश के प्रकीर्णन पे, ठीक है। और उनको नोबेल प्राइज जो मिला था वो मिला था 1930 में। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930 में मिला था। उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से, जब कोई पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो उसके स्वभाव एवं प्रकृति में बदलाव आता है। बदलाव आता है, ठीक है। अच्छा, पारदर्शी माध्यम जो है वो ठोस भी हो सकता है जैसे कांच है, द्रव भी हो सकता है पानी है, और वायु जो है, ठीक है, यानी गैस भी हो सकता है, ठीक है। जो धूप वाले चश्मे होते हैं, ठीक है, आकाश का नीला, नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ठीक है, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये भी जो है वो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो प्रकीर्णन में ये होता है कि भाई स्कैटरिंग होती है लाइट की, अलग अलग कलर के जो लाइट जो होती है, ठीक है। तो उनका जो है वो आवर्ती के अलग अलग आवर्ती होने के कारण वो जो कलर जो बनते हैं, जैसे आपने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट या स्पेक्ट्रम जो, ठीक है, सॉरी टिंडल इफेक्ट क्या, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो होता है वो भी है जो इसके कारण ही है, ठीक है। जिसमें क्या होगा? प्रकीर्णन होता है, जिसको डिस्पर्जन ऑफ द लाइट बोलेंगे, यानी कलर की जो होती है वो लाइट जो होती है वो अलग अलग वेवलेंथ की होती है, अलग अलग वेवलेंथ की होती है, तो उनकी स्पीड भी कैसी होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो कलर में बढ़ जाते हैं, उसको बोला जाता है वन विक्षेपण, ठीक है। लेकिन जब किसी लाइट किसी टकराती है और उस टकराने के बाद में जो कलर अपने को प्रकीर्णन करते हैं, मतलब स्कैटरिंग करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला स्कैटरिंग जो होता है वो बैंगनी होता है, सबसे कम जो होता है वो कौन होता है? लाल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है वो बैंगनी, ठीक है, फिर होता है जो है आसमानी, फिर होती है अपना नीला कलर, ठीक है। तो नीला कलर जो दिखता है वो इसी के कारण दिखता है क्योंकि वो जो होता है जैसे खतरे के सिंबल जो होते हैं वो लाल रंग के दिखते हैं, इसका भी कारण यही है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। अब अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो देखो लेंस जो है वो दो तरह के, ठीक? एक तो होता है उत्तल, एक होता है अवतल। उत्तल लेंस जो है वो इस तरह से दिखता है, अवतल लेंस जो है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। अब ये जो है वो कम से कम 5 जो इमेज बनाता है, जो शुरुआत वाली, जैसे अनंत पे रखेंगे, ठीक है, तो कहाँ बनेगी वो
तो ये लगभग लगभग जो मोस्ट ऑफ बनाता है वो कैसी बनाता है, वास्तविक बनाता है, वास्तविक एवं उल्टी बनती है, उल्टी इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। एक इमेज जो होती है एक खाली, वो बनाता है कैसा, आभासी, आभासी एवं सीधा बनाता है। और ये अवतल दर्पण ये हमेशा, इसका एक ही याद रखना, ये हमेशा क्या बनाएगा, ये हमेशा बनाता है आभासी, और इमेज जो होगी वो कैसी होती है, सीधी होती है। कैसी बनती है, सीधी, हमेशा यही बनाएगा। और दूसरी बात, छोटी भी बनती है, साइज जो होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, छोटी। ठीक है, तो ये तीन चीजें अवतल में, आभासी, सीधी और छोटी, ये अगर आता है तो अब इसका है अवतल लेंस। और मिरर में इसका उल्टा, मिरर में करेंगे तो उत्तल बनाएगा, ठीक है, और लेंस करेंगे तो कौन बनाएगा, अवतल बनाएगा। तो यहाँ पे देखो सीधा, ठीक है, आभासी, आभासी का है ये रहा सीधा, आभासी और साइज बीम से छोटा बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला। और दूसरी चीज, इससे दो ही इमेज बनती है, इससे बनने वाली इमेज जो है वो दो ही है, वस्तु, वस्तु या बिंब, ठीक है, और इसमें प्रतिबिंब। तो वस्तु अगर कहां पे है, अनंत पे, अनंत पे है, तो उस पर बनेगा एफ पे, फोकस पे, कहां पे इमेज बनेगी, फोकस पे। फिर अनंत एवं एफ के मध्य, एफ के मध्य कहीं पे भी रखो आप, एफ के मध्य, अनंत और एफ के मध्य में, तो कहां पे बनेगा, एफ एवं ओ के मध्य बनेगा, ओ के मध्य बनेगा। ओ का मतलब होता है प्रकाश केंद्र, ओ का मतलब क्या है, प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र होता है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य ही बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, ये होता है इसका। इससे दो ही इमेज बनती है, और उससे बनती है 6, 5 तो बनती है वास्तविक उल्टी, और एक बनती है आभासी और सीधी। डायप्टर, डायप्टर जो है वो किसकी यूनिट होती है, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से, ठीक है। फोकस दूरी की, इसे मीटर में, या आवर्धन की, ठीक है, लेंस शक्ति की या विभेदन क्षमता की, तो किसकी होती है, लेंस शक्ति की। पी बराबर जो होता है वो होता है, पी बराबर होता है 1/f होता है, वो भी किसमें लेना पड़ता है अपने को, मीटर में, किसमें लेना पड़ता है, मीटर में, ठीक है। तो 1/f, और इसका जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायप्टर होता है, डायप्टर होता है, ठीक है। तो पी का मात्रक यानी लेंस शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। उत्तल लेंस, देखो लेंस है, लेंस का मतलब जो पारदर्शी, दर्पण आता है तो अपारदर्शी, मतलब पीछे पॉलिश होगी, ध्यान रखना। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होगी, देखो क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे वो अभी बता देते हैं, इससे सवाल गलत नहीं होगा आपके, ठीक है। देखो ये F1 है और ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है, सेम इसमें भी F1, 2F1, F2 और 2F2, ये है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, और ये आपका है अवतल लेंस। देखो कोई भी वस्तु रखेंगे वो या रखेंगे, वस्तु रखेंगे वो या रखेंगे, जैसे या रखी कोई भी वस्तु, या से गई समानांतर आती है तो हमेशा एफ में से जाती है, ये एफ में से गई, इसमें भी वस्तु जैसे या रखी, ठीक है, ये गई, ठीक है, और यहां से गई ये सीधी इसमें। अब देखो यहाँ पे ये है ओ, अभी बताया था प्रकाश केंद्र, क्या होता है, प्रकाश केंद्र, ये प्रकाश केंद्र। अब यहां से लगाकर ये प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी, इसको बोलेंगे अपन फोकस दूरी, फोकस दूरी। इसमें यहां से लगाकर ये वाली जो दूरी है इसको बोलेंगे अपन फोकस दूरी, क्या बोलेंगे इसको, फोकस दूरी बोलते। तो ये, अब फोकस दूरी सपोज ये किस तरफ है, दाएं तरफ है, ठीक है, और ये कौन सा है, बाएं तरफ।
ठीक है। अगर कोई दूरी अगर किस तरफ आती है, दाएं तरफ आती है, तो वो हमेशा किस में लिखी जाएगी, पॉजिटिव में। और इस तरफ कोई दूरी आती है, ठीक है, तो किस में लिखी जाती है, माइनस में। तो अब देखो क्या पूछा है, उत्तल लेंस कौन सा, ये वाला। अब इसमें फोकस दूरी कहां पे है, दाएं तरफ है, तो हमेशा किस में आएगी, धनात्मक में आएगी। इसलिए हमेशा लेंस क्षमता भी होगी। अब लेंस क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, उत्तल लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो F जो होगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। F प्लस में आएगा तो P भी किस में आएगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, फोकस दूरी कैसी रहती है इसमें, तो इसका रीजन क्या है, फोकस दूरी पॉजिटिव रहती है। फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। ठीक है, और इसलिए ये इसका P जो होगा, P बराबर भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अगर सपोज मान लो अपने पास में अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में फोकस दूरी जो रहती है वो कैसी रहती है, फोकस दूरी वो रहती है अपने ऋणात्मक। कैसी रहती है, क्योंकि ऋणात्मक है, ऋणात्मक होने का कारण क्या है, क्योंकि वो किस तरफ आती है, वो बाई तरफ आती है, इसलिए बाई तरफ है। ठीक है, इसलिए इसके P बराबर जो रहता है वो कैसा रहता है, माइनस में रहेगा, माइनस डी रहेगा, और इसमें प्लस डी रहेगा। ठीक है, तो ये होता है इसके नहीं। किसी लेंस की समता निम्न में से प्रदर्शित किया, अभी बताया P बराबर F होता है कि P बराबर 1/f, P बराबर F स्क्वायर के P बराबर 1/f स्क्वायर, तो क्या होगा, P इक्वल टू होता है 1/f। ये होता है लेंस समता। अगर निकटदर्शी दोस्त वाले व्यक्ति में 20 सेंटीमीटर, अच्छा निकटदर्शी, पहले तो देखो कि निकटदर्शी होता क्या, निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, पहली बात, पास की वस्तु व्यक्ति, जैसे व्यक्ति की जो आइज की साइट होगी, ठीक है, वो न्यूनतम रहती है, वो 25 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, और दूर तक रहती है, वो कितनी रहती है, अनंत तक रहती है। कहां पे रहती है, अनंत तक। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहां से 20 सेंटीमीटर व्यक्ति पीड़ित 20 से 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है। मतलब इसको निकट में क्या होता है, पास की वस्तु साफ दिखती है, पास की वस्तु साफ, मतलब ये मैक्सिमम अनंत उसका कितना हो गया, 100 हो गया। अनंत उसका कितना हो गया, 100 हो गया। देखो अनंत जा रहा है, तो अनंत में कितना हो गया उसका, 100 है। ठीक है, यानी ये इसका क्या है, कोई भी प्रतिबिंब जो आएगा, ठीक है, वो इसका कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया है। कितना हो गया इसका, 100। ठीक है, और ये होना कितना चाहिए था, कितने तक दृष्टि तक देखना चाहिए था, तो ये होता है इसका कितना, 100 अनंत तक होना चाहिए था। ठीक है, तो पहली चीज निकटदर्शी दोष के लिए लेंस कौन सा उपयोग करेंगे, तो आपको बताया हुआ है, इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस को उत्पन्न किया जाता है, या सॉरी लिया जाता है, वो होता है अवतल लेंस को लिया जाता है। इसको लिया जाता है, अवतल लेंस को लिया जाएगा। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम दूरी जो रहेगी, ठीक है, वो कितनी फोकस दूरी वाला होगा, तो वो कितनी फोकस दूरी वाला होगा, वो होगा कम से कम जो इसकी मैक्सिमम है वो उसकी, क्योंकि दूर वाला में मैक्सिमम इतना दे सकता है, तो इसके आगे देखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्षमता कौन सी होगी, 100 वाली होती है। ठीक है, तो ये कितना होगा, अवतल लेंस होगा, और उसकी मैक्सिमम कितनी होगी, अनंत जितने तक देख पाता है वो उसकी फोकस दूरी वाला, ये कौन सा लेंगे, अवतल लेंस लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो होता है 1/f। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, लेंस है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस। ठीक है, और यहाँ पे होगा अपने पास में कितना है, मैक्सिमम अनंत कितना है, 100। ठीक है, और ये देखना कितना चाहिए, ये नजदीक, और यहाँ पे हो जाएगा ये 100 इजिकल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1/100। ठीक है, 1/f बराबर, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का फोकल लेंस अपने को लेना पड़ेगा, किसकी, अवतल लेंस को। यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2d है, अब देखो प्लस आ गया,
तो इसका मतलब लेंस कौन सा है ये आपको पता लग गया होगा, कौन सा है, प्लस आते ही +2d है, +2d है। तो 2d है इसका मतलब क्या होगा, ठीक है 0 है, तो इसका पॉइंट के बाद में वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो ये +2d है, तो इसका मतलब वो होता है कि प्लस वाला जो सिंबल है वो अपने को क्या बताता है कि कौन सा है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस लिखा हुआ उसमें, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा, तो लेंस कौन सा उत्तल है, तो इनमें देख लो कौन सा है लेंस उत्तल, ये तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। अब इसकी फोकस दूरी अपन ज्ञात कर लेते हैं, सॉरी फोकस दूरी, तो P बराबर है अपने पास में 1/f, तो f बराबर हो जाएगा 1/p, ठीक है। तो f बराबर कितना आ गया 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5, क्या हो जाएगा मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है। तो 0.5 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो किस में है, ये रहा, इसका सही आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, एक व्यक्ति जो है वो 6 फीट का है और एक मिरर के सामने, तो उसे अपना प्रतिबिंब मिरर में दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्वाधर दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी चाहिए ताकि उसका पूरा प्रतिबिंब बने। तो व्यक्ति की लंबाई का आधे लंबाई का के व्यक्ति के लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण चाहिए, तो उसमें पूरा प्रतिबिंब दिखेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो व्यक्ति जितनी हाइट का है दर्पण उसके आधी हाइट का होगा तो उसमें पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। तो व्यक्ति कितना 6 फीट का है तो दर्पण की साइज कितनी होनी चाहिए, 3 फीट की होनी चाहिए, 3 फीट का होगा तो उसमें दिखेगा वो। 15 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, मतलब ये वाला लेंस है, ठीक है, के सम्मुख बिंब अनंत पे रखा गया है, कहां पे रखा गया है, अनंत पे, ठीक है, अनंत पे रखा गया है, अनंत अनंत पे रखा गया है। तो देखो अनंत पे रखा गया है, तो अभी आपको मैंने बताया था अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, पहले ये अवतल लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है, ठीक है, वो कैसा बनता है, अवतल लेंस से दो ही बनते हैं, ये कैसा हो गया अवतल लेंस पे था, ये अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस से कितने बनते हैं, दो ही बनते हैं। जब अनंत पे होता है तो कहां पे बनेगा, एफ पे बनेगा, कहां पे बनेगा, एफ पे बनेगा, ठीक है, अनंत पे एफ पे, एफ पे अनंत पे। अनंत पे है तो अनंत से आ रही है रे, ठीक है, ये इधर जाएगी और ये मिलेगी यहाँ पे, तो F1 पे बनेगा, ठीक है। तो F1 से फोकस दूरी जितनी यहाँ पे होगी, ठीक है, ये फोकस दूरी, तो प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पे बनेगा, जितनी उसकी फोकस दूरी है, ठीक है। तो कहां पे बनेगा वो 15 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, अनंत पे है तो कहां पे बनेगा वो 15 सेंटीमीटर के वहां पे बनेगा, ठीक है। किसी वस्तु का बिंब मतलब वस्तु जिसको का छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, देखो ध्यान रखना, छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस हेतु कौन सा दर्पण होता है, दर्पण पूछा है आपने, क्या पूछा है, दर्पण, दर्पण दो है, अवतल और उत्तल, ठीक है। अवतल जो होता है वो हमेशा उल्टी इमेज बनाता है एक को छोड़ के, ठीक है, और लेकिन वो बड़ी बनती है, अवतल में अगर आभासी भी बनती है तो वो बड़ी बनती है, ध्यान रखना। लेकिन जो उत्तल लेंस उत्तल दर्पण होगा वो हमेशा कौन सी बनाएगा, छोटी बनाएगा, आभासी बनाएगा, जो अभी मैंने बताया था लेंस वाले, मैंने कहा था जो लेंस वाला जो बनाता है अवतल, उसमें कौन बताएगा, दर्पण में उत्तल बनाएगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो होता है, दर्पण वो हमेशा कैसी बनाएगा, आभासी और ये बनाएगा, कौन सा बनाएगा, उत्तल दर्पण,
ठीक है, तो उत्तल दर्पण पे देखो इसमें भी दो ही कंडीशन है। पहली, अगर एफ पे है, अनंत पे है तो ठीक है, तो कहां पे बनेगा, एफ पर बनेगा। दूसरा है अनंत एवं ओ के मध्य, सॉरी पी के मध्य, ध्रुव, ध्रुव के मध्य कहीं पे भी रखेंगे तो उसका कहां पे बनेगा, पी एवं एफ के मध्य बनेगा, मध्य बनेगा। ठीक है, और कैसा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पे होता है, टॉर्च में, वाहन की हेडलाइट में, सेविंग दर्पणों के रूप में और वाहनों के पश्य दर्शन को देखने के लिए। ठीक है, यानी देखो टॉर्च में जो होता है वो सब लाइट इकट्ठी होती है, हेडलाइट में जैसे आपने हेडलाइट देखी होगी, ठीक है, तो हेडलाइट में जो बीम पड़ता है वो इस तरह से पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी वाहनों के टॉर्च में भी ऐसा ही पड़ता है। सेविंग दर्पण में आपने को सीधा दिखता है, सेविंग दर्पण जो होता है ना उसको पास में रखा जाता है, तो पास में रखने से वो कैसी इमेज बनती है, सीधी बनती है, आभासी बनती है। ठीक है, तो सेविंग दर्पण हुआ, ये दोनों हुआ, और ये, इनमें तो काम में लिया जाता है कौन सा, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, और अगर पक्ष में देखना है तो देखा जाता है किसको, उत्तल दर्पण को। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा होता है, ये दर्पण लगाते हैं, ये दर्पण लगाने से कोई भी अगर आएगा तो यहां से टकरा के इधर जाएगा। ठीक है, जैसे आया तो ये इस तरफ जाएगा, तो इतना वाइड एंगल जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर प्लेन मिरर लगाते हैं तो इतना, प्लेन मिरर लगाते हैं तो केवल ये भाग ही देखने को मिलता है, लेकिन कर्व में लगाते हैं ये वाला। ठीक है, उत्तल लगाने से क्या होगा, इसको पूरा व्यू दिखेगा साइड का। ठीक है, यानी इतना, इसमें इतना ही दिख रहा है, ठीक है, उसमें पूरा 180 तक उसको देख पाएगा। ठीक है, तो कौन सा लेते हैं, बाइनों के पक्ष दर्शन में उत्तल लेंस का, उत्तल सॉरी दर्पण का उपयोग करते हैं। एक वस्तु किसी उत्तल लेंस से 2f1 पे है, तो देखो ध्यान रखना, ठीक है, ये O है, f1 है, और ये 2f1 है, ये f2 है, और ये 2f2 है। ठीक है, पहला अनंत पे, अनंत पे है एक नंबर वाला। ठीक है, तो उसकी इमेज बनेगी इस पे, एक नंबर वाले पे, इस पे छोटी बनती है, बहुत छोटी। ठीक है, फिर थोड़ा आगे लाया, इसके पीछे ले आया 2 नंबर पे। ठीक है, यानी 2f1 के पीछे है, तो ये क्या बनेगी, इधर बनेगी, ऐसे छोटी बनेगी, ये 2 नंबर वाले की यह इमेज बनेगी। ठीक है, छोटी बनती है, उल्टी बनती है, और f2 और 2f2 के बीच में बनती है। अब लेके आ गए अपन f1 पे लेके आ गए। ठीक है, तो इसकी इमेज थोड़ी सी और आगे खिसका दो, ये कहां पे बन गई, यहाँ पे बन जाती है, ये तीसरी। ठीक है, अब अपने ले आए कहां पे, इन दोनों के बीच में, f1 और 2f1 के बीच में, तो इनकी भी क्या बनेगी, 2f के पीछे। अब देखो ये बड़ी बन गई, ये समान होती है, ये कैसी होती है, समान होती है तीसरे नंबर वाले की। चौथे नंबर वाले की कैसी होती है, ये कैसी बनती है, बड़ी बनती है। ठीक है, कैसी बनती है, बड़ी बनती है, उल्टी बनती है। एफ पे है, ठीक है, पांचवें नंबर वाली, तो कहां पे बनेगी, वापस अनंत पे बनेगी। ठीक है, और कैसी बनती है, ये कौन से नंबर वाली है, 5 नंबर वाली, अनंत पे और बड़ी बनती है। ठीक है, अब अपन लास्ट में लेते हैं। ठीक है, या रखेंगे ऑब्जेक्ट, या रखेंगे तो उसकी इमेज भी कहीं बनेगी, यही बनेगी। ठीक है, यही बनेगी और बड़ी बनेगी ये इमेज, ये जो छह वाली है, छह वाले का ये इमेज है। ठीक है, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। और ये कैसा बनता है प्रतिबिंब, बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। बाकी ये 5 है, ये 5 to 5, ये कैसी बनती है, उल्टी और वास्तविक होती है, और कैसी होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसमें याद करने का तरीका क्या, 5 में देखो, अनंत, अगर वस्तु अनंत पे है, वस्तु कहां पे है, अनंत पे है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा एफ पे। ठीक है, एफ जो ये है कौन सा, 2 है, तो f2 पे बनेगा। ठीक है, दूसरा 2f1 के पीछे, अगर पीछे है
ठीक है, तो कहां पे बनेगा पहला, दूसरा। 2f के पीछे है तो बनेगा कहां पे, 2 एवं 2f2 के बीच में, के बीच, के बीच बनेगा। ठीक है, अब आपने ले आया कहां पे, f1 एवं 2f1 के बीच में है, तो के बीच वस्तु है, तो कहां पे बनेगा, तो 2f के पीछे बनेगा, तो f2 के पीछे, 2f2 के पीछे। ठीक है, ये तीसरी होगी। चौथी में, 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में क्या होगा, 4 में रखते हैं अपन कहां पे, f1 और 2f1 में हो गया, देखो अनंत पे f2 पे, ठीक है, 2f के पीछे, अच्छा एक रह गई तीसरे नंबर वाली, ये होगी f1 पे रखते हैं खाली, f1 पे, तो उसका क्या क्या बनेगा, f2 पे बनेगा। ठीक है, 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे बनता है, 2f पे 2 पे बनता है। ठीक है, ये बीच में हो गया थोड़ा सा। और पांचवा जो है वो एफ पे होगा, 1 पे तो कहां पे बनेगा, अनंत पे बनता है। ये 5 इमेज, तो देखो याद कैसे करना है, अनंत एफ, अनंत कहां पे बनेगा, एफ पे बनेगा, इस तरफ 2 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एफ 2 पे है या एफ जैसे अनंत पे, एफ पे होगा तो अनंत। देखो 5 नंबर की इमेज कहां बन रही है, अनंत पे बन रही है। ठीक है, ये वाला f1 पे है तो अनंत, इसका उल्टा अनंत पे है तो f2 पे, मतलब आपको 1 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं करना है, आपको बाद में ये कर लेना। तो अनंत f अनंत। ठीक है, अच्छा 2f के पीछे, 2f के पीछे, मैं अभी 2f ही बोल रहा हूं, 2f के पीछे। ठीक है, तो f और 2f के मध्य, f और 2f के मध्य, अगर सपोज मान लो f और 2f के मध्य हो तो 2f के पीछे, 2f के पीछे। तो देखो ये वाली 1 नंबर वाली 5 नंबर की उल्टी है, और 2 नंबर वाली ये वाली जो है 2f के पीछे, ये इसकी उल्टी है। देखो f 2f के बीच में है, यहाँ पे f, मैं अभी 2 नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, 2f के पीछे तो f और 2f के मध्य, f और 2f के मध्य तो 2f के पीछे, ये इसकी उल्टी होगी। ठीक है, फिर आते f1 2 सॉरी 2 वाला 2f तो 2f, ठीक है, और वही एफ और लास्ट वाली इमेज इन दोनों के बीच में होगी, एफ और ओ के बीच में, तो कहां पे बनती है, उसी तरफ बनती है, बड़ी बनती है। ये सेम है एग्जांपल इसका, जब हाथ पे अपन वो लेंस लेके बड़ा दिखता है ना, तो वस्तु भी उधर होती है और प्रतिबिंब भी उधर ही बनता है, बड़ा वाला। जैसे पेन को मैं देख रहा हूं तो पेन बड़ी दिखेगी ऐसे देखूंगा तो वस्तु भी उधर ही है, प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है, तो वो हो रही है ये वाली है। तो वस्तु कहां वो बड़ी बनती है, जब वो कहां पे हो, एफ और ओ के मध्य में हो, तो यहाँ पे क्या है, एफ और ओ के मध्य में होगी तब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखो एफ 2f1 का पूछा है, तो अभी देखो 2f1 का पूछा है, ये रहा 2f1, मतलब 3 नंबर वाली इमेज, 3 नंबर वाली इमेज कहां पे बन रही है, 3 नंबर पे ये बन रही है, लेकिन ये कौन है, 2f2 है। ठीक है, तो कहां पे बनती है, 2f2 पे बनेगी। ठीक है, तो कहां पे बन रही है ये वस्तु, जब 2f1 पे हो तो कहां पे बनेगी, 2f2 पर बनती है, तो 3 नंबर वाला सही है। मोटर वाहनों में जो लगता है, कौन सा दर्पण लगता है मोटर वाहनों में, ठीक है, मोटर वाहनों में पार्श्व में वस्तु का बीम बनाया जाता है। पहली चीज, दर्पण कौन सा है, दर्पण होता है उत्तल, और उत्तल हमेशा कैसी इमेज बनाता है, देखो उत्तल हमेशा बनाएगा, एक तो सबसे पहले आभासी, कैसी बनाता है, आभासी। ठीक है, फिर कैसी होती है, वो उल्टी होती है, कैसी होती है, नहीं सॉरी सीधी, आभासी कैसी होती है, सीधी, कैसी होगी, सीधी होगी। ठीक है, और तीसरी तीसरी बात यह है कि वो वस्तु से कैसी होगी, छोटी होगी, कैसी होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो सीधी आभासी, ठीक है, सीधा आभासी साइज वस्तु के से बड़ा नहीं, सीधा आभासी साइज वस्तु से छोटा, साइज वास्तविक तो है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, अब ये दोनों रहे, तो देखो सीधा सीधा, आभासी आभासी, और साइज में वस्तु से छोटा तो छोटा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, 3 नंबर का। और ये अपन थोड़ा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, अपन जैसे वाहन चला रहे कोई भी, तो उसके मिरर में देखते हैं तो ट्रक जैसे दूर होता है तो वो पास में नजर आता है, पहली चीज तो ये। ठीक है, छोटा नजर आता है, कैसा नजर आता है, छोटा नजर आएगा, और वो सीधा नजर आता है, उल्टा ट्रक नहीं चलता। ठीक है, जो कैसा नजर आएगा, सीधा, और सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है, आभासी होती है, ये याद रखना है।
जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखो कौन सा दर्पण दे रखा है, अवतल, ठीक है, ये इसका F हो गया, ये इसका C हो गया और ये इसका P हो गया, सेंटर पॉइंट P। अब इसको कहां पे रखना है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि उसको वक्रता केंद्र पर रखा है, अवतल दर्पण के समय किसी वस्तु को उसके वक्रता केंद्र मतलब यहाँ पे रखा है। तो अब इसको ही मानना, देखो इसमें क्या है, इसमें वही है जो पहले नियम थे, F तो अनंत, अनंत तो F, C के पीछे तो C और F के बीच में, और C और F के बीच में तो C के पीछे, और C पे होगा तो C पे ही, जैसे अभी आया था 2F। अब इसको आपको क्या मानना है, ये C है, ठीक है, तो उसमें भी क्या बनेगा, C पे बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बना, ये C पे ही बनेगा, यानी C पे ही बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। कैसा होगा, एक तो आभासी, नहीं सॉरी वास्तविक, उल्टा बन रहा है वास्तविक। दूसरी बात कैसा होता है, उल्टा, कैसा होगा, उल्टा। तीसरी बात वस्तु के समान, वस्तु के समान होगा या बराबर, ठीक है। तो देखो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, गलत, वास्तविक उल्टा वस्तु के साइज के बराबर, बिल्कुल सही। आभासी तो है ही नहीं, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है, तो ये कौन सा रहेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, सी पे रहता है तो सी पे ही बनता है। ठीक है, इसमें भी वही है, अवतल दर्पण में, ठीक है, पहला अनंत, अनंत पे है तो एफ पर, ठीक है, और एफ पर होगा तो अनंत, ठीक है। तीसरा सी पे है तो सी पे, चौथा 2F1 सॉरी सी के पीछे तो सी एवं एफ के मध्य, मध्य सी एवं एफ के मध्य, इसका उल्टा सी एवं एफ के मध्य, अगर मध्य होगा तो क्या बनेगा, सी के पीछे, सी के पीछे, ठीक है। और लास्ट वही है सी, अगर वस्तु यहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब इसी तरफ बनेगा, सॉरी इस तरफ बनेगा और बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, ये छठी इमेज इसमें भी होती है, वो कैसी होती है, जहां पे कहां पे रखेंगे, एफ एवं पी के मध्य, पी के मध्य, तो उसका प्रतिबिंब बनता है कैसा, दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर कैसा बनता है, आभासी, कैसा बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा, कैसा बनता है, आभासी, सीधा और बड़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें 5 बनते हैं, वो वास्तविक, उल्टे और वस्तु के, ये तो इसका सी वाला हुआ, वास्तविक और उल्टे बनते हैं, ठीक है, साइज डिपेंड करेगी कि वस्तु कहां पे है। जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पे, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पे, देखो अनंत पे, ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, एक वस्तु अवतल दर्पण से अनंत दूरी पे है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति होगी, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण है, वस्तु का है अनंत पे, प्रतिबिंब का बनेगा एफ पे बनेगा, देखो सीधा याद है, तो कहां पे बनेगा, एफ पे, तो दर्पण के फोकस पे बनेगा, अनंत पे है तो कहां पे बनेगा, वो वस्तु के, तो कहां पे बनेगा, वो दर्पण के फोकस पे बनता है। वस्तु में विवर्धित, विवर्धित मतलब बड़ा, आभासी, आभासी प्रतिबिंब अगर पाना है तो कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है, बड़ा। तो देखो पहली चीज अपने पास में आता है कि आभासी जो बनता है वो किससे बनता है, आभासी बनता है, वो बनता है उत्तल दर्पण से, किससे बनता है, उत्तल दर्पण से बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण से बड़ा नहीं बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा बनते हैं, प्रतिबिंब जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, छोटे बनते हैं, कैसे बनते हैं, छोटे, ठीक है। तो पहले तो उत्तल दर्पण तो आएगा नहीं, ठीक है, और कौन सा आएगा, आभासी है तो वो आएगा अवतल, क्योंकि बड़ा बनता है, बड़ा कौन सा, ये वाला, ये वाला, जब वस्तु को यहां रख देंगे, ठीक है, तो वस्तु को यहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा,
कैसा बनेगा, बड़ा बनता, सीधा बनता, बड़ा बनता। देखिए आभासी, सीधा और बड़ा, तो यही पूछा है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा, तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। उत्तल से कैसा बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, आभासी तो बनेगा लेकिन बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। किसी दर्पण से, कोई दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब वास्तविक हुआ, कैसा हुआ, वास्तविक। तो सीधी सी बात है, वास्तविक कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। कौन सा बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो दर्पण की प्रकृति होगी, तो दर्पण की प्रकृति कौन सी होगी, तो देखो उल्टा बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक है, और वास्तविक कौन बनाता है, वो बनाता है कौन सा, अवतल दर्पण बनाएगा। कौन बनाएगा, अवतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल, उत्तल से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हमेशा कैसे होंगे, आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे। तो आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। एक दर्पण में 2m ऊंचाई है, दर्पण की ऊंचाई 2m है, ठीक है, को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मतलब दर्पण की ऊंचाई, वस्तु की तो ऊंचाई जो है समतल दर्पण में 2m, वस्तु की ऊंचाई जो है 2m है, कितनी है, 2m है। एक समतल दर्पण में 2m ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब अगर देखना है, वस्तु कितना का है, वस्तु जो है वो 2m का है, 2 मीटर का है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि वस्तु का जो है उसको अगर पूरा देखना है तो दर्पण कितना चाहिए अपने को, आधा चाहिए, तो कितना होना चाहिए, वो 1 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब कितना होना चाहिए, दर्पण की सही, समतल दर्पण की साइज कितनी होनी चाहिए, आधी। किससे, वस्तु से, वस्तु से आधी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। एक वस्तु 60 डिग्री 60 है, ठीक है, 60 डिग्री कोण पे रखे दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण के बीच में जो 60 पे रखे गए ऐसे, ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये भी दर्पण है और इधर भी दर्पण है, यहाँ पे वस्तु है। ठीक है, तो इसके करते कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो प्रतिबिंबों की संख्या अपन ने देखी थी, n बराबर जो है वो 360 बटा थीटा माइनस 1 है, कितना है 60, 0 से 0 कट गया, कितना है 6, ठीक है, -1, तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, कितनी इमेज बनेगी उसकी, 5 इमेज बनेगी। और कभी 7 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो उतनी की उतनी रहेगी। अगर 50 होती तो 7 आती। प्रकाश की किरण एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद ध्यान रखना, कोई भी, ठीक है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका P है, ये इसका F है और ये इसका C है, कभी भी समांतर आएगी तो हमेशा F में से जाएगी, किस में से जाएगी, मुख्य फोकस में से जाएगी। ठीक है, तो हमेशा किस में से जाएगी, वो मुख्य फोकस में से गुजरेगी। ठीक है, जब भी समांतर आएगी तो किसके, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो। यदि प्रकाश के पथ में रखी गई अपारदर्शी वस्तु अत्यधिक छोटी हो तो प्रकाश उसके किनारों से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अगर बहुत छोटी है तो उसके किनारों से प्रकाश क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को कहा जाता है, तो देखो मुड़ना जब कब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब मुड़ती है, तब तो बोलते हैं अपवर्तन। लेकिन दोनों तरफ माध्यम एक ही है, केवल किनारों से टकरा के जा रही है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है विवर्तन, जिसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है इसको, डिफ्रैक्शन बोला जाता है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन बोला जाता है। यदि अज्ञात स्रोतों द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापन स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, फोटोमीटर का, अमीटर का, कैलिपर्स का या डायनोमीटर का। तो ठीक है, तो अमीटर वगैरह, कैलिपर्स भी नहीं है, डायनोमीटर भी नहीं है, कौन सा, फोटो मतलब लाइट, फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है? सपोज मान लो ये है सघन माध्यम, कैसा है? सघन। ऊपर वाला कैसा है? विरल माध्यम। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। ये इसका अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब। अब जब क्या करेंगे, पहली चीज, पहले नंबर जैसे ये है तो यहाँ पे ये इस तरफ गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, सेकेंड जो है मैं इसको इससे ले लेता हूं। अब मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ाया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया। जब ये 90 का कोण बनाता है इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रांतिक कोण बोला जाता है। ये कितने का होता है? ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब आपका ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है? ये परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है? ये परावर्तित किरण है। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया है, वो दूसरे से बढ़ा देते हैं। ये ब्लू आ गया, रेड आ गया, ग्रीन से ले लेते हैं, ये लिया, ठीक है। अब ये वाला जो है, अब मैंने थोड़ा और बढ़ाया इसको, ठीक है। और बढ़ाने से क्या हो गया? ये वाला अब इसके अंदर आ गया, अब इसके अंदर आ गया, यानी दोनों माध्यम जो है वो क्या आ गए? दोनों किरणें एक ही माध्यम में आ गई। ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित, ठीक है। अब दोनों किरणें जो है वो एक ही माध्यम में, मैं इसको बढ़ाता गया तो ये थोड़ा सा और नीचे आता गया। अब दोनों माध्यम पहले कैसा था? एक सघन से एक विरल में था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से सघन से भेजा, इतना एंगल से भेजा कि वो किरणें वापस किस में आ रही है? उसी में क्या हो रही है? अब ये घटना अपने को अपवर्तन नहीं लग रही है, अब ये क्या लग रही है? परावर्तन लग रही है। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा जो चमकता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक क्या है? इसको परावर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो बताओ अब इसका किसका होगा? अपवर्तन कोण जो होगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होगा? अधिक। तो ये 90 डिग्री से क्या है? अधिक है, तो 90 डिग्री से अधिक होगा अपवर्तन कोण। यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 है तो उसमें फोकस दूरी कितनी होगी? तो अपने को पता है कि एफ इज इक्वल टू कितना है? 60 सेंटीमीटर है। कितना है? 60 सेंटीमीटर। पहली चीज कौन सा आया? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब ये, ठीक है, ध्यान रखना। उत्तल दर्पण, ये प्रकाश की किरण ये आई, जैसे आएगी टकरा के इधर जाएगी और ये यहां से किससे दिखाई देगा? ये इस तरह से, ये आ गया इसका एफ। तो एफ किस तरफ आ रहा है? एफ आ रहा है दाई तरफ। किस तरफ है? दाई तरफ। और दाई तरफ में कोई भी दूरी आएगी वो किस में आएगी? प्लस में आएगी। किस में आएगी? प्लस में आएगी। तो पहली चीज तो इसमें ये ध्यान रख लो, प्लस किस में आ रहा है? ये प्लस इसमें आ रहा है और प्लस इसमें आ रहा था। ये दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है, ये दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब पहली चीज क्या आपने को पूछा है? क्या है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये एफ नहीं है, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या है? यहाँ पे आर है, ये आर दे रखा है। तो आर दे रखा है वो कितना है? 60 है, ठीक है। तो 60 है तो इसका एक फॉर्मूला बनता है कि आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो 2f के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा? एफ बराबर होगा आर अपॉन 2 होगा। एफ बराबर कितना हो गया? आर अपॉन 2 आया, ठीक है। तो आर कितना है अपने पास में? आर जो है वो 60 है, ये आ गया 2, तो कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर में ये वाला सही है, प्लस में आएगा और 30 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि कौन सा लेंस दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में एफ कैसा आएगा? प्लस में आएगा। जब एक प्रकाश एक माध्यम x से दूसरे माध्यम y में गुजरता है, सपोज मान लो ये x और दूसरा जो है वो y, ठीक है, ये इसका अभिलंब, ये इसको बोल देते हैं अपन अभिलंब। गुजरने पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। क्या बोला इसने? प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये लाइन जो है भी आपको कोई मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। जैसे सपोज मान लो ये जाती है तो ये यहां से मुड़ जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, यानी इसका तो अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो अब जो ये कह रहा है कि अगर, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी y के साथ में? ये y सरफेस है, ये इसकी y, ऊपर x है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपतित किरण एवं माध्यम के बीच में, माध्यम की सतह के मध्य बनने वाला कोण जो होगा वो कितने का होगा? तो देखो माध्यम बिना परिवर्तन हो रहा है, तो ये देखो ये सीधी की सीधी अगर जाती है, अगर ये आपतित किरण सीधी की सीधी जाती है इधर,
तो ये इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, ये बना रही है 90। ठीक है, तो अभिलंब के साथ में भेजने पर, अभिलंब के साथ किरण जाने पर, किरण के जाने पर उसका अपवर्तन नहीं होता है, का अपवर्तन नहीं होगा, उसका अपवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 90 डिग्री जो रहेगा वो रहेगा आंसर। ठीक है, उसका अपवर्तन नहीं होता। वाय सरफेस के साथ में कितने डिग्री का करेगी, आपकी किरण यू जा रही है सीधी और वाय सरफेस ऐसी है, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, देखो दो बिंदु होते हैं पास में, अपन कितनी दूरी तक देख अच्छे हिसाब से दिखाई दे जाता है। तो एक तो होता है निकट बिंदु, ठीक है, वो होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु जो होता है, दूर बिंदु वो होता है अपने अनंत, कितना होता है, अनंत पे होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला, दूर बिंदु अनंत होता है। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा, अवतल लेंस है, अवतल लेंस ये हमेशा इमेज कैसी बनाता है, देखो m बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु या बीम की ऊंचाई, वस्तु या बीम की ऊंचाई। दूसरी चीज, अब देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा इस जो दर्पण से बनती है वो कैसी बनती है, छोटी बनती है। कैसी बनती है, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनेगा, यानी ऊपर वाला छोटा है। तो छोटा अगर होगा तो हमेशा देखो दो, अगर 5 है, 5/2 है, तो हमेशा सॉरी 2/5 है, ऊपर कम है। ठीक है, तो ऊपर अगर कम है तो सीधी सी बात है आंसर जो होगा वो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। अगर कोई वस्तु उससे छोटी बनती है तो हमेशा उसका जो रेशियो जो होगा वो कितना होगा, वो 1 से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, 1 से कम होता है। ठीक है, तो m बराबर हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। तो देखो वस्तु के समान बनता है, समान बनता है तो होता है m बराबर 1, और बड़ा बनता है तो m 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा। ठीक है, और छोटा बनता है तो m बराबर होगा 1 से कम, ये याद रखना है। ठीक है, तो आवर्धनता अवतल लेंस से जो होती है वो छोटी बनती है, इसलिए 1 से क्या होगी, कम होगी। खतरे के संकेत जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, अपने को लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, लाल प्रकाश धुएं धूल में सबसे अधिक कम प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, दूसरा लाल प्रकाश धुएं धूल से सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं। लाल प्रकाश धुएं में सबसे अधिक अपवर्तन होता है। ठीक है, और लाल प्रकाश धुएं में सबसे अधिक परावर्तित होते हैं। ठीक है, तो देखो अपवर्तन परावर्तन ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि खतरे का सिंबल बता रहे, प्रकीर्णन होगा, स्कैटरिंग होगी। ठीक है, तो लाल रंग सबसे कम स्कैटरिंग होता है, इसलिए दूर से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, यानी दूर से भी अपने को आसानी से दिख जाएगा। तो इसका कारण क्या है कि लाल प्रकाश धुएं व धूल में सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, स्कैटरिंग कम करता है, इसलिए अपने को कैसे दिखते हैं, ये लाल रंग दूर से। खतरे के सिंबल जितने भी होते हैं वो कितने किसके कलर के होते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने प्रकाश से संबंधित जो क्वेश्चन जो थे, इनको अपने 3 स्लाइडों के अंदर देखा। ठीक है, तो आशा है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।